अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके तमाम परिजन एक बहुत बड़े जमीन के मामले में उनका नाम सामने आया है। अब सवाल ये उठता है, जब नैतिकता की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है या अपने पद का दुरुपयोग की बात आती है, तो भाजपा के दुगने मापदंड क्यों हैं? दोहरे मापदंड हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो अखबार में हमने देखा कल, उससे पूरे देश में चर्चा बन गई है कि जो पदों पर बैठेंगे और जो भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ठीक उसके उल्टा पद पर आसीन होने के बाद जो आरोप लगे हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण आता है तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, जो दोहरी लैंग्वेज है कि मापदंड अपने लिए कुछ और, औरों के लिए कुछ और, ये मैं समझता हूं बड़ा गलत है। और पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत क्या है। अगर ये मसला गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है, उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर प्रकाशित हुआ है, उसका मुझे लगता है कि पूरे देश में ये अब लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का दुरुपयोग कर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना चाहती है। कांग्रेस के कोई नेता हों, या तो दबाव में वो भाजपा ज्वाइन कर लें, या उनके ऊपर फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पूरे ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं, उनका चरित्र हनन होता है मीडिया के अंदर। और उनके जो पद पे लोग बैठे हैं, और ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे बहुत प्रकरण हुए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं। अभी तक किसी भाजपा के नेता का कोई जवाब नहीं आया, कोई खंडन नहीं आया। तो ये जो है, इस देश में जो हालात पैदा हो गए हैं वो जनता के सामने हैं। और मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, शपथ ले रखी है संविधान की, तो उसके नियम कायदे के आधार पर उनको काम करना चाहिए। और इतना बड़ा अगर खुलासा हुआ है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और पता पड़ना चाहिए कि इसमें कितना मिसयूज हुआ है, कहां गड़बड़ी पाई गई है। ये बड़ा प्रकरण है, मुझे लगता है इस पर जवाब भाजपा की तरफ से आना चाहिए। अब ये अगर बीएसपी बोल रही है तो हम समझ सकते हैं। पहली बात, किसी भी धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थान या धार्मिक मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति और या कोई और अन्य इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो बहुत दुखद है। और जो इतना प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, उस पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये चौतरफा इस पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें गबन हुआ है, हेराफेरी की गई है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पर भी सरकार को निसंकोच होकर जांच बिठानी चाहिए। जो लोग आरोपी, किसी के भी वो हमदर्द हो सकते हैं, सत्ता के विपक्ष के, लेकिन अगर भगवान के नाम पर आप वोट लेने में नहीं संकोच करते हो, तो जिनके नाम पर चोरी हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई जांच घटित नहीं करी, ना तो प्रदेश सरकार ने करी, ना केंद्र सरकार ने करी। तो लगातार ऐसे मसले उठ रहे हैं। और जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक ही फोकस है, एक ही एजेंडा है कि किसी प्रकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट इस देश में लाया जाए। 400 पार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी चुनाव से पहले 2024 में, 240 सीट आई। अब 240 सीट से सरकार चल सकती है, लेकिन वो संविधान में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक गैर कानूनी इलीगल परिसीमन करना चाहते हैं, उसके लिए संख्या बल चाहिए, 2/3 का बहुमत, वो एन कैन पिकेंड हासिल कर रहे हैं। उसमें चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के सांसदों को इधर उधर लाकर वो अपना बहुमत साबित कर ऐसा लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर परिसीमन को लागू करना और अपने इच्छानुसार लागू करना। अभी जनगणना नहीं हुई है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, उस आयोग की सिफारिश के बाद परिसीमन होता है। ये सरकार उल्टा कर रही है। ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू कराकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। और ये पूरा देश जानता है कि जब आपके पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है, किस जुगाड़ से और किस खुलेआम तरीके से, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप सांसदों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है और बहुत दुख है, लेकिन विपक्ष इसका सामना करेगा, पूरी ताकत से करेगा।